Hello bachcho, let's read out the question first. Making use of the tables of atomic masses, find the velocity with which the products of the reaction B10 जो कि बोरॉन है N, अल्फा Li7 जो कि लिथियम है come apart. The reaction proceeds via interaction of very slow neutrons with stationary boron nuclei. सो यहाँ पर बेसिकली हमें टेबल का यूज करते हुए जो भी टेबल है उसमें हमें इसके एटॉमिक मासेस गिवन होंगे। सो हमें फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी जिससे प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कम अपार्ट हो रही है। ठीक है। सो और इसमें देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट गिवन है कि जो इंटरैक्शन होगा इसी रिएक्शन में वो बहुत ही स्लो होगा। किसके लिए? न्यूट्रॉन्स के लिए विथ स्टेशनरी बोरॉन न्यूक्लियर। सो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बेसिक फॉर्मूला यदि मैं यहाँ पर देखूँ, ठीक है, यदि मैं बेसिक कंसेप्ट की बात करूँ सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर रिएक्शन को देख लेते हैं कि इसकी रिएक्शन क्या होंगी। सो ये बोरॉन 10 है, इसके साथ मैंने ऐड कर दिया प्रोटॉन को। सो ये क्या दे देगा मुझे, लिथियम दे देगा रेस्ट टू 7 प्लस अल्फा यहाँ से क्या हो जाएगा, एमिट कर देगा। ये बेसिक सा क्या हो गया, इसका रिएक्शन हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ द सेकंड थिंग मैं यदि यहाँ पर बात करूं सो हम लगाने वाले हैं द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, यानी कि जो भी इनिशियल मोमेंटम होगा दिस शुड बी इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो भी एनर्जी होंगी सिस्टम की वो कैलकुलेट करते हैं। So let's say the energy of the system. So this will be equals to del B raised to 10 plus del N minus of del alpha minus of del Li that square। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर से। अब आप बोलेंगे ये है क्या चीज। सो देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर सी स्क्वायर आ गया एंड ये जो ब्रैकेट में टर्म हमें दिख रही है ये बेसिकली इनके मासेस को इंडिकेट कर रही है। और देखिए ये इनिशियली था, ठीक है, रिएक्शन होके ये हो गया, तो इसीलिए हमने इनपुट के मास में से आउटपुट मास को क्या किया है, सब्ट्रैक्शन में दिखाया। सो अब हम टेबल का यूज करते हुए यहाँ पर इनकी जो मासेस है वो राइट डाउन कर लेंगे। ये टेबल में आपको गिवन है 0.01294 प्लस 0.00667 माइनस ऑफ 0.00260 माइनस ऑफ 0.01601 मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। ठीक है, आप टेबल से देखकर इसे करिएगा। सो बेसिकली ये जो मासेस है ये हमें AMU में गिवन है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट में गिवन है। सो उसको हमें बाद में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा। सो इसके लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो 1 AMU होता है दिस इज इक्वल्स टू, उसका मान कितना हो जाता है 531 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के बराबर। सो हमें ये जो भी एनर्जी है ना वो सी स्क्वायर के टर्म में ही कैलकुलेट करनी है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ से एनर्जी जो निकल के आ जाएंगी सिस्टम के लिए। ठीक है, वो कितनी निकल के आ जाएंगी 2.79 ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय और ये वाला सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये इतनी एनर्जी रिएक्शन में लग रही है वो हमारी निकल के आ गई। ठीक है, सिस्टम की एनर्जी। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सो देखिए बेसिकली क्या हो रहा है। यहाँ पर मैंने एक चीज बताया था कि इस सेंटेंस पर आपको ध्यान देना है कि जो इंटरेक्शन होने के बाद वेरी स्लो न्यूट्रॉन्स, ये जो न्यूट्रॉन्स था ना ये बहुत ही स्लो हो रहा है। ठीक है, और जो बोरॉन है वो स्टेशनरी हो जा रहा है। सो इस कारण से इस केस के लिए, ठीक है, यानी कि जब रिएक्शन हमने स्टार्ट की
सो इस केस के लिए जो फाइनल मोमेंटम है वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि बोरॉन स्टेशनरी है। सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम विल बी जीरो, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन था कि जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, वो वेरी स्लो है, न्यूट्रॉन इज वेरी स्लो एंड बोरॉन यानी कि बी जो है उसका हमने क्या बोला था कि स्टेशनरी न्यूक्लियाई है। अब स्टेशनरी है तो उसका मोमेंटम कैसे आएगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ही नहीं है सो मोमेंटम कहाँ से आएगा, इसीलिए फाइनल मोमेंटम क्या हो गया है, यहाँ पर जीरो है। सो स्टेशनरी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बोरॉन यहाँ पर क्या है, स्टेशनरी है, ये हमें दे रखा था, इस कारण से हमने यहाँ पर या इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। सो अब फर्दर जाते हैं। सो यहाँ पर मोमेंटम तो अब सिर्फ एक ही कारण से होगा, ये लिथियम वाला एटम प्लस अल्फा, जो कि हमें आउटपुट में देखने को मिल रहा है, राइट। सो यहाँ पर बस अब हम इसी को लेकर चलेंगे, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो अल्फा पार्टिकल है उसके लिए वेलोसिटी वी अल्फा है और लिथियम के लिए वी एल आई है, ठीक है। सो अल्फा का मास कितना होता है, एम ऑफ अल्फा 4, और वहीं पर लिथियम की बात करूँ तो मास ऑफ लिथियम वो कितना होता है, वो तो हमें यहाँ पर बोल रहा था ना 7, राइट, यहाँ पर बोल रहा था 7, तो इसको 7 कर लीजिए, मैं भी प्रिंटिंग में यहाँ पर भी 7 कर लीजिए, ठीक है। सो ये 7 होगा। सो ये मास ऑफ लिथियम होता है बेसिकली। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम तो ऑलरेडी जीरो हो चुका है, अब जो भी होगा इन दोनों के कारण से होगा। सो मास ऑफ अल्फा इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा ये किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ लिथियम इंटू वेलोसिटी ऑफ लिथियम के। ये कैसे लिखा, तो देखिए मोमेंटम क्या होगा, m इंटू बी, अब इसके लिए 4 इंटू वी अल्फा माइनस का 7 इंटू वी एल आई, ये किसके इक्वल होगा, जीरो के। सो उसको मैंने उधर लेके चले गया, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पीछे एक एनर्जी आई थी दैट इज 2.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, राइट। सो बेसिकली ये जो एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में स्टोर की जाएंगी, ओके, इट विल बी स्टोर्ड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी में स्टोर रही होंगी, और यही एनर्जी किसको लगेंगी, ये अल्फा और लिथियम के पार्टिकल को एक्साइट कराने के लिए, ठीक है, उनको क्या कराने के लिए, रिलीज कराने के लिए। सो बस अब हम यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, 1/2 mv का स्क्वायर। सो अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, 1/2, उसका मास कितना है 4, मल्टीप्लाई बाय उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि वी अल्फा का स्क्वायर, प्लस करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिथियम के लिए दैट इज 1/2 उसका मास 7 इंटू वी एल आई का होल स्क्वायर, और ये दोनों की एनर्जी को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1.672 इंटू 10 का मास 24, सो दैट इट विल बिकम्स इक्वल्स टू द 2.79, यानी कि वो जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना उसको हमने मीटर पर सेकंड जूल में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई किया है इस टर्म को, सो दैट इट विल डायरेक्टली कम्स आउट टू दिस मच ऑफ टर्म। तो जब आप इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ओके। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करने पर जो v ऑफ अल्फा है ये यहाँ पर निकल के आ जाएगा 9.27 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड, यानी कि सिंपली आपको क्या करना होगा, इक्वेशन 1 से इसमें वी अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, वी अल्फा कैलकुलेट करना होगा, और फिर उस वैल्यू को यहाँ इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके जो वेलोसिटी फॉर द लिथियम है वो कैलकुलेट करनी होगी, दैट इज 5.3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड की इक्वल। सो ये हो जाएंगे हमारे रिक्वायर्ड आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल इक्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम concept से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।